मोहिनी बोली, देश श्रेष्ठ, मैंने सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म्य सुन लिया। अब नर्मदा के तीर्थ समुदाय का वर्णन सुनना चाहती हूँ। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी, मैं नर्मदा के दोनों तटों पर विद्यमान तीर्थों का वर्णन करता हूँ। उत्तर तट पर 11 और दक्षिण तट पर 23 तीर्थ हैं। नर्मदा और समुद्र के संगम को 35वां तीर्थ कहा गया है। ओमकार तीर्थ के दोनों ओर अमरकंटक पर्वत से 2 कोस दूर तक सब दिशाओं में 3.5 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। 1 करोड़ तीर्थों कपिला संगम में है। अशोक वनिका में 1 लाख तीर्थ प्रतिष्ठित है। अंगारगर्ता के 100 और कुब्जा के 10,000 तीर्थ कहे गए हैं। वायु संगम में सहस्त्र और सरस्वती संगम में 100 तीर्थ स्थित हैं। शुक्ल तीर्थ में 200, विष्णु तीर्थ में 1000 तीर्थ, महिष्मती में 1 सहस्त्र और शूलभेद तीर्थ में 10,000 तीर्थों की स्थिति मानी गई है। देवग्राम में 1 सहस्त्र और उलोक तीर्थ में 700 तीर्थ हैं। मणि नदी के संगम में 108 तीर्थ हैं। वैद्यनाथ में 108 और घंटेश्वर में भी उतने ही तीर्थ हैं। नर्मदा समुद्र संगम में 1.5 लाख तीर्थों का निवास बताया गया है। व्यासद्वीप में 88,100 तीर्थ हैं। करंज संगम में 10,008 तीर्थ हैं। एरंडी संगम में 108 तीर्थ हैं। धूतपाप तीर्थ में 68 और कोकिल में 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। रोमकेश में सहस्त्र, द्वादशार्क में सहस्त्र और शुक्ल तीर्थ में 8,02,000 तीर्थ हैं। सभी संगमों में 108 तीर्थों की स्थिति मानी गई है। कावेरी संगम या नंद तीर्थ में 500 अवान्तर तीर्थ हैं। भृगु क्षेत्र में 1 करोड़ और भारभूति में 108 तीर्थ विद्यमान हैं। अक्रूरेश्वर में 150 और विमलेश्वर में 1 लाख तीर्थ हैं। सूर्य के 10, कपिल के 9, चंद्रमा के 8 और नंदी के 1 करोड़ 8 तीर्थ हैं। स्तवकों में 214 तीर्थ हैं। वे सब शैव तीर्थ हैं। वैष्णव तीर्थ 22 हैं। ब्रह्म तीर्थ तो सभी हैं। 28 शक्ति तीर्थ हैं। उनमें भी 7 तीर्थ मात्रकाओं के हैं। उनमें से 3 ब्राह्मी के हैं, 2 वैष्णवी और 2 रुद्री तीर्थ हैं। ब्राह्मी और वैष्णवी के सिवा शेष स्थानों में रुद्र शक्ति विद्यमान है। एक तीर्थ क्षेत्रपाल का भी बताया गया है। नर्मदा में गुप्त और प्रकट रूप से अवान्तर तीर्थ है। वायुदेव, बताने, भूतल, अंतरिक्ष और ध्युलोक में जो 3.5 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं, वे सब नर्मदा में विद्यमान हैं। जो मानव इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करता है, वो शुद्ध चित्त होकर उत्तम गति पाता है। नर्मदा के तट पर किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, वेद अध्ययन और पूजन सब अक्षय हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे नर्मदा के तीर्थ समुदाय का वर्णन किया। ये स्मरण करने वाले मनुष्यों के भी महापातक का निवारण करने वाला है। जो मानव नर्मदा के तीर्थ का ये संग्रह सुन लेता है अथवा पढ़ता है या सुनाता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है।